तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, so like to open SQL. हॅलो. हा बोला. हा सर, माझं पहिलेच लेक्चर आहे. काय परवा पहिला. हॅलो, क्लास मेरा पहिला फर्स्ट डे है क्लास सर. लेक्चरचा? फर्स्ट डे. हाँ सर. ठीक आहे. सो आमचे ना टोटल 5 ते 6 लेक्चर्स ऑलरेडी झाले आहेत. तर व्हॉट आय कॅन डू, मी ग्रुपवर नाही का रेकॉर्डिंग्स पाठवून देतो, तुम्ही आजचं लेक्चर तर अटेंड करा, बट अगोदरच्या लेक्चरचे रेकॉर्डिंग्स एकदा बघून घ्यायच्या. ठीक आहे. ओके ओके. स्टार्टिंग एसक्यूएल पासूनच सर केलेले आहे का? काय? स्टार्टिंग एसक्यूएल पासूनच केलेले आहे का? हा, एसक्यूएल पासूनच केलेली. ओके ओके सर. चलो अपन डिलीट के ऊपर कुछ 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर विल गो फॉर द अल्टर क्वेरी. ठीक है. ठीक है, तो ये सारे हमारे अपडेट के ऊपर क्वेश्चंस थे ऊपर वाले. अभी क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस डिलीट के ऊपर रहेंगे. तो क्वेश्चन अपडेट एंड डिलीट के सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है. अपडेट में क्या बोलते हैं कि कुछ नया डेटा अपडेट करो, डिलीट में डायरेक्टली बोल देते हैं उस डेटा को डिलीट करो. तो अभी देखो, डिलीट करने से पहले उस डेटा को व्यू करना बहुत जरूरी है. जैसे कि अपडेट करने से पहले हम डेटा का एक प्रीव्यू देखते थे, वैसे यहाँ पे क्या बोला है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट द एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय आईडी 10. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सिलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, अच्छा लेट मी सी, मैंने डेटाबेस को यूज किया है कि नहीं. पहले सैंपल डेटा को मैं यूज कर लेता हूँ, हर बार ये करना पड़ता है. एंड पहले डेटा में से सब कुछ डेटा एक बार देख लेता हूँ. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. करेक्ट. नाउ मेरे पास टोटल 60 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आउटपुट में भी आ गया. बट इसने क्या बोला, आपको 10 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है. 10 नंबर पे कौन है, ईवा विल्सन, जिसकी सैलरी 55,000 है. इसका डेटा मुझे डिलीट करना है. अभी ये कैसे करूंगा मैं यहाँ पे बोलूंगा सिर्फ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय. सो अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं अपडेट बोलूंगा, अपडेट एम्प्लॉय. मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं बोलूंगा सिलेक्ट फ्रॉम डेटा. अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं बोलूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय. फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 10. खत्म, सिर्फ इतना ही था. सो नीचे वाली क्वेरी सबके लिए कॉमन है. सिलेक्ट के लिए भी सेम ऐसा ही लिखना पड़ता है, अपडेट करना है तो भी ऐसा लिखना पड़ता है, एंड डिलीट करना तो भी ऐसा लिखना पड़ता है. बस पहले लाइन में डिफरेंट आता है. अपडेट के टाइम अपडेट एम्प्लॉय होता है, डिलीट के टाइम डिलीट एम्प्लॉय होता है, सिलेक्ट के टाइम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय होता है. ठीक है. अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने बोला 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड. आप अगर फिर से डेटा को ओपन करोगे, यू कैन नॉट सी 10 नंबर वाला रिकॉर्ड हियर. 9 के बाद डायरेक्टली 11 है. हेलो, हाँ बोलो सर. हाँ लेक्चर मध्ये सर. हाँ दंड नाही, या ना मग सर क्लासमध्ये या ना तुम्ही, आपण प्रेझेंट इथं चालू करू शकतो. त्या ऍप वरून करायचं आहे का? हाँ हाँ ठीक आहे, डन. एक काम करतो, मी आज शिकून घेतो तुमच्याकडून कसं करायचं काय करायचं, आणि उद्यापासून अप्लाय करतो. वर्क्स वर्क्स वर्क्स. ठीक है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट ऑल एम्प्लॉइज विद अ सैलरी लेस देन 40,000. अभी अगर आप कल कल वाले लेक्चर में प्रेजेंट होंगे तो आपको पता होगा 40,000 से या 55,000 से नीचे कोई नहीं. क्यों? क्योंकि हमने जिनकी सैलरी 55,000 से कम है उनका रिकॉर्ड ऑलरेडी डिलीट कर दिया. ठीक है. बट यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू 55,000. इसका पहले डेटा देख लेते हैं. 55,000 के लगभग 8-9 लोग होंगे.
अच्छा सिर्फ सोफिया है जिसकी सैलरी 55,000 है, बाकी सबकी सैलरी हमने कितने परसेंट से 10% से बढ़ाई थी ना, इसकी वजह से उनकी सैलरी बढ़ गई थी। तो मुझे क्या करना है, ऐसे लोगों का डेटा डिलीट करना है जिसकी सैलरी 55,000 से ज्यादा है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा जिसकी सैलरी 55,000 से कम है तो यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा आपको। बट अगर मैंने लिखा इक्वल्स टू 55,000 तो यू विल फाइंड एटलीस्ट वन एम्प्लॉय कॉल्ड सोफिया। तो अभी मुझे इसका डेटा डिलीट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, सब कुछ से डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, बस यहाँ पे मैं डालूंगा वेयर सैलरी इक्वल्स टू 55,000। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पे देखोगे यू आर यूजिंग सेफ मोड। हाँ, ये कैसे डिलीट हो गया फिर, ठीक है नो वरीज। सेफ मोड मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। तो सेफ मोड हमने कहाँ पे लिखा था, सो अवर सेफ मोड वाज हियर। सो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एसक्यूएल सेफ अंडरस्कोर अपडेट्स इक्वल्स टू 0। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल्स टू 0, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल्स टू 55,000 करता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट वो एम्प्लॉय हमारे डेटा से डिलीट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट ऑल रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इन्होंने क्या बोला है, सारे के सारे रिकॉर्ड्स हटा देने। सारे रिकॉर्ड्स हटा देने तो मेरे पास क्या क्वेरी है, सिर्फ मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर मैंने इसके अंदर कंडीशन नहीं लिखी तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड से एक साथ डिलीट हो जाएंगे। अगर कंडीशन मैंने इसके अंदर डाली तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इसको रन नहीं करता हूँ क्योंकि ये क्वेरीज भी मुझे रन करनी है। इसने बोला है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट ऑल एम्प्लॉइज विद लास्ट नेम स्टार्टिंग विद ए। ठीक है, जिसका जिसका लास्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा है उसका डेटा डिलीट करना है। तो पहले डेटा चेक करते हैं कि कौन कौन है ऐसा जिसका लास्ट नेम ए से स्टार्ट होता है। मैं इसको रन कर देता हूँ। सो ऐसे कोई रिकॉर्ड तो है नहीं यहाँ पे, एलन है, फिर उसके बाद में एलन ही है, दो तीन लोग हैं जिसका डेटा ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ डेटा। मैं बोलूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर लास्ट नेम लाइक राइट ए परसेंटेज क्लोज क्लोज। अब अगर मैंने इसको रन किया, ये मुझे बताएगा इथन एलन, ये जो दो लोग हैं मतलब एक ही है, यू कैन से दैट इनका डेटा हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने ए परसेंटेज क्यों लिखा, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, एंडिंग में कुछ भी रहे चलेगा। अभी मैं नीचे सेम लिखूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड यहाँ पे लिखूंगा वेयर लास्ट नेम लाइक ए परसेंटेज। अब मैंने इसको रन किया, यू कैन सी दैट इसने बताया दो रिकॉर्ड्स वी हैव सक्सेसफुली रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा। ठीक है, उसके बाद है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू डिलीट एम्प्लॉइज विथ एन इवन एम्प्लॉइज। इवन एम्प्लॉइज, अच्छा इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसा डेटा मुझे डिलीट करना है। तो इसको देखेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ select star from employee where employee id mod 2 equals to 0। तो अभी यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो मॉड ऑपरेटर होता है ना, इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मुझे रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मतलब क्या, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे बोला, बहुत गंदा हैंड राइटिंग है। सो लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे बोला 5 mod 2। 5 mod 2 ये कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं ना,
यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड ऊपर आ जाएगा 2। करेक्ट? ऐसे ही आता है। तो इसको बोलते डिविडेंड और इसको डिवाइडर भी बोल सकते हैं हम, जिसका मतलब डिवीजन जो आता है वो ऊपर आ जाता है। एंड ये जो 1 है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये जो मॉड ऑपरेटर है ना, ये मुझे आउटपुट में रिमाइंडर देता है। ठीक है, अभी रिमाइंडर देता है इसका मतलब क्या, कि अगर मैंने देखो 5 मॉड 2 किया, मतलब किसी भी ऑड नंबर से 2 को डिवाइड किया, किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर में मुझे क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। अगर मैंने 7 को भी डिवाइड किया 2 से मॉड, तो ये भी मुझे आउटपुट में 1 ही देगा। मतलब क्या होगा यहाँ पे होगा 7, तो यहाँ पे 6 लाएगा वो, ऊपर आंसर में 3 लाएगा एंड नीचे आउटपुट पे आएगा 1। तो रिमाइंडर अगेन 1। ठीक है, तो ये मुझे रिमाइंडर में 1 देगा कि मैं किसी भी इवन नंबर ऑड नंबर को डिवाइड करूंगा 2 से। अगर मैं किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करूंगा 2 से, जैसे कि 8 मॉड 2, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो मॉड क्या आ गया? 0। सो किसी भी इवन नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो उसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी को अगर मैंने मॉड 2 किया एंड उसका आंसर 0 आ रहा है, तो वही रिकॉर्ड मुझे दे देना। एम्प्लॉय आईडी मॉड 2 शुड बी इक्वल्स टू 0। अब अगर मैंने इसको रन किया, मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, तो मुझे सिर्फ इवन डेटा आएगा। 2 4 8 12 10 तो डिलीट किया ना हमने, तो 10 नहीं आएगा। ऐसे मेरे पास कुछ 28 रिकॉर्ड्स आ गए। अभी इनको डिलीट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी मॉड 2 इक्वल्स टू 0। रन करो, 28 रिकॉर्ड्स हट गए टेबल में से। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर ना। डिलीट कैसे करना है समझ में आ गया? डिलीट में सिर्फ आपको याद क्या रखना है? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये लाइन याद रखनी है। बाकी वेयर क्लॉज तो आपको ऑलरेडी आता है। जस्ट अ सेकंड गाइस। तब तक इसको सोचो आप कैसे लिखोगे। हेलो, ऑनलाइन में जो लोग है ना, वो 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लो। एंड जो ऑफलाइन में लोग है ना, सब लोग, वो सब लोग नीचे चलो। हाँ, आरती है, सबसे ग्राउंड फ्लोर पे। चलो चलो, ऐसे ही चलो, लैपटॉप में यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दे दो, ले लो सब लोग। ओके। सर हम लोग आरती अटेंड करते हैं।
नाही बंद करून घे. बंद केले नाही रे आज ते साहेब म्यूट करून गेलं खाली बंद आहे बंद आहे.
Okay. Hello, am I audible? Hello. Yes, Okay, yes, okay. yes. Yes. Now we can start. Sorry, extremely sorry for the late. ठीक है. तो अभी देखो. तो यहाँ से स्टार्ट करते अपन. देखो अपडेट वाला जो है ना क्लॉज, वो भी अच्छा अपडेट तो हो चुका है हमारा. विल स्टार्ट विथ अल्टर नाउ. मैं आपको कुछ आज ना कुछ चीजें भी बताऊंगा आपको कि अगर आपको कुछ क्वेरीज नहीं आ रही है तो आपको सर्च कैसे करना है गूगल से उस क्वेरी को.
ठीक है, चैट जीपीटी नहीं करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ. So for example, these are our 5-6 columns or 5-6 questions based on alter clause. अभी alter clause क्या करता है, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था आपको, टेबल को मॉडिफाई करता है, राइट. आपको पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि टेबल को मॉडिफिकेशन वाला क्लॉज है. डिलीट क्लॉज एंड अपडेट क्लॉज किस क्वेरी में आता है, किस कमांड में आता है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. एंड अल्टर क्लॉज कहाँ पे आता है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कि हमें क्या करना है, एक न्यू कॉलम ऐड करना है डेटाबेस में. तो कैसे करेंगे वो समझो. जैसे कि अपडेट के लिए विल स्टार्ट विद अपडेट, ड्रॉप के लिए विल स्टार्ट विद ड्रॉप, एंड डिलीट के लिए विल स्टार्ट विद डिलीट. वैसे ही अल्टर क्लॉज हमें अगर करना है तो विल स्टार्ट विद अल्टर कमांड. तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अल्टर. अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, बर्थ डेट नाम का कॉलम मुझे ऐड करना है. ठीक है, अभी आप एक बात याद रखना, हमारा जो टेबल है, फॉर एग्जांपल मैंने अपना टेबल ओपन कर दिया यहाँ पे. इस टेबल के अंदर हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की दी है, करेक्ट. अगर हमें एक नया कॉलम ऐड करना है तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हम कंस्ट्रेंट के ऊपर उसको नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते, अगर हमने एक नया कॉलम ऐड किया तो उन सभी नए कॉलम के अंदर इन सबके हमें रिकॉर्ड डालने पड़ेंगे, जो हमारे पास 60 रिकॉर्ड्स. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला अल्टर टेबल एम्प्लॉय, हमें क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है. तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूंगा ऐड बर्थ डेट. अभी जब मुझे बताओ, जब हम ये करते हैं, क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, तब कॉलम को हम कोट्स में डालते हैं क्या, नहीं डालते ना, डायरेक्टली लिखते. तो वैसे ही यहाँ पे लिख देना बर्थ डेट. हमें एक नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है बर्थ डेट, एंड उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट डेटा टाइप. यहाँ पे बोला भी है कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डेट. डेट का फॉर्मेट क्या है, YYYY MM एंड DD. तो मैं यहाँ पे सिर्फ बोल दूंगा डेट डेटा टाइप, खत्म. जो भी कॉलम ऐड करना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं. अपन इस कॉलम को यूनिक कंस्ट्रेंट दे सकते हैं. यूनिक मतलब खाली रहा तो चलेगा, बट यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए, दैट वी कैन डू. बट हम इसको नॉट नल नहीं दे सकते, क्योंकि जब ये कॉलम ऐड होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम को ऐड किया, अभी ये कॉलम तो ऐड हो गया, अगर मुझे फिर से डेटा को चेक करना है, अगर मुझे डेटा को चेक करना है, यू कैन सी दैट एट द एंड बर्थ डेट नाम का कॉलम ऐड हो गया. बाय डिफॉल्ट बर्थ डेट वाले कॉलम के अंदर क्या डेटा होता है, नल. बाय डिफॉल्ट बर्थ डेट वाले कॉलम के अंदर रिकॉर्ड क्या होता है, नल. तो अगर हमने इस कॉलम को बोल दिया कि तू नॉट नल रहना चाहिए, तो वैलिड होगा क्या, नहीं. वी कैन डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, पहले बर्थ डेट वाले कॉलम के अंदर सभी के रिकॉर्ड पहले अपडेट कर देंगे. जैसे कि फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी जिसका, उसका बर्थ डेट डालो, ऐसे करते करते सभी का बर्थ डेट पहले डाल देंगे. सबका बर्थ डेट डालने के बाद हम फिर से उसको अल्टर करेंगे, बोलेंगे तू नॉट नल है, मॉडिफाई करेंगे उसको. सो पहले ही जब हम अल्टर टेबल कर रहे हैं, अगर किसी कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो हम नॉट नल नाम का ये ऐड नहीं कर सकते. नॉट नल नाम का वी कैन से दैट कॉलम ऐड नहीं कर सकते, कंस्ट्रेंट ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सैलरी नाम का, वी कैन से दैट, मैं बर्थ डेट नाम का ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको बर्थ डेट नाम का कॉलम डिलीट करना है डेटाबेस में से. अभी देखो ये अल्टर के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि बर्थ डेट जैसे हमने ऐड किया है, इस कॉलम को डिलीट करना है, भले ही इसके अंदर कोई रिकॉर्ड हो या ना हो. उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अगेन अल्टर टेबल एम्प्लॉय. अभी मुझे कॉलम ही डिलीट करना है, फिर चेक नहीं करना उसके अंदर रिकॉर्ड है कि नहीं, तो मैं ड्रॉप यूज करूंगा या डिलीट यूज करूंगा. डिलीट क्या करता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट करता है. ड्रॉप क्या करता है, तो क्या यूज करेंगे, हाँ ड्रॉप. फिर से सोचते हैं. डिलीट क्या करता है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है इंडिविजुअली. मैंने बोला कंडीशन ऐसी है, ऐसे ऐसे करो. ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप मुझसे कंडीशन पूछता है क्या, नहीं. तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे पूरा इंटायर कॉलम डिलीट करना है, उसके लिए कंडीशन लगेगी क्या, नहीं. तो यहाँ पे ड्रॉप यूज होगा या डिलीट,
ड्रॉप। डिलीट रिकॉर्ड डिलीट करता है, ड्रॉप पूरा का पूरा चीज डिलीट करता है। तो यहां पे मैं बोलूंगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम जिसका नाम है बर्थ डेट। इसको अभी डेटा टाइप वगैरह बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें डिलीट ही करना है ना। तो मैंने बोला अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम बर्थ डेट। अब देखो मैंने इसको रन किया, फिर से चेक किया मेरे डेटा में कि ये डेटा चेंजेस हुआ कि नहीं। देखो बर्थ डेट वाला कॉलम डिलीट हो गया। तो अगर कॉलम ऐड करना है तो मैं क्या बोलूंगा ऐड, डिलीट करना है तो मैं क्या बोलूंगा ड्रॉप। ठीक है, अभी देखो रीनेम वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे इसको सॉल्व करें वो मैं आपको बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे पास जो फर्स्ट नेम वाला कॉलम है उसका नाम चेंज करके फर्स्ट अंडरस्कोर नेम करना है। बहुत सिंपल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल से दैट कि आप क्या करो। अभी देखो मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली गूगल पे जाओगे। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी नहीं करोगे, चैट जीपीटी के अंदर आपको पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ चाहिए सिंटैक्स। तो मैं ये बोलूंगा हाउ टू रीनेम कॉलम इन MySQL। बस इतना लिखो, आपके सामने दो चीजें आ जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो एंड W3 स्कूल। दोनों अच्छे। सो लेट अस से दैट मैं W3 स्कूल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे क्वेरी, मतलब आपको ये पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है। तो आपको एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए 10 चीजें पता चलेगी आप। सो यहाँ पे मुझे, मैंने सिर्फ लिखा हाउ टू डिलीट, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे अल्टर के अंदर ला के रख दिया। मैंने बोला हाउ टू रीनेम ए कॉलम, इसने अल्टर के ला के अंदर लग दिया। मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा, अगर कॉलम ऐड करना है तो ऐसे करो, कॉलम डिलीट करना है तो ऐसे करो, अगर कॉलम मॉडिफाई करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सैलरी नाम का कॉलम है, पहले उसका डेटा टाइप था इंटीजर, मुझे उसका डेटा टाइप क्या करना है फ्लोट फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई कॉलम सैलरी एंड उसका डेटा टाइप होगा फ्लोट नाम। मतलब हमें मॉडिफाई पता नहीं था बट मॉडिफाई अभी पता चला। बट ये चैट जीपीटी डायरेक्ट आंसर दे देगा कि कैसे आपको इसको रीनेम करना है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बताऊंगा, कभी भी चैट जीपीटी से मत पूछना। प्रोडक्शन के अंदर पूछ सकते हो, आपको इमीडिएट आंसर चाहिए प्रोडक्शन के अंदर पूछो चैट जीपीटी से कैसे रीनेम करोगे। बट अगर आपको सीखना है तो आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे एंड कौन सी भी वेबसाइट ओपन करोगे, एआई जनरेटेड आंसर मत लो। ठीक है, अभी मॉडिफिकेशन का मुझे पता चला। फिर अभी मुझे क्या करना है, ऐड बर्थ डेट कॉलम कैसा करना है वो भी समझ में आ गया। अभी कॉलम ड्रॉप का भी समझ में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है टेबल। तो यहाँ पे वी विल सी मॉडिफाई कैसे करेंगे टेबल कॉलम के नाम को। ठीक है, सो लेट अस से दैट यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है आपको, आप फिर से चले जाओ वापस। अभी इस बार आप स्टैक ओवरफ्लो में चले जाओ, हाउ टू रीनेम कॉलम। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या हाउ यू कैन डू दैट। आपके पास दो ऑप्शन है, ये वाला भी है ये वाला भी है। पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। सो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, सिर्फ इस कोड को मैंने कॉपी किया, मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मैं एज इट इज उसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, सोर्स कोड वगैरह सब कुछ आ गया मेरे पास, मैं इस सोर्स कोड को हटा देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं मुझे। मुझे समझ में आ गया कि आपको अगर इसको रीनेम करना है तो ये छोटी सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी। क्वेरी बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ यहाँ पे बोलूंगा अल्टर अल्टर टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय रीनेम कॉलम। पहले उसका नाम क्या था, फर्स्ट नेम। अब उसका नाम क्या करना है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, क्लोज, खत्म। सो मुझे इस क्वेरी से पता चला कि मैं उसका नाम कैसे चेंज करूंगा। अभी ये अगर चैट जीपीटी को पूछा तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वेरी आंसर मिल जाएगा। बट मैंने 2-3 वेबसाइट में चेक किया, फिर मुझे समझ में आ गया कि ऐसे करना है। ठीक है, अब अगर मैंने कहीं पे क्लिक करके इसको रन कर दिया, यू कैन सी दैट एक चेंजेस हो गए, बट क्या हुआ है वो चेक करना है। फिर से टेबल को ओपन करके देखो, आपके सामने वो चेंजेस हो गए होंगे।
फर्स्ट नेम था पहले, अभी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. Always ask Google how to do this. Not you are not going to ask ChatGPT how to do it. ठीक है. उसके बाद देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड अ न्यू कॉलम कॉल्ड डिपार्टमेंट जिसका डेटा टाइप varchar होगा. अगेन क्या बोलेंगे हम इसके लिए, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, फिर उसका नाम क्या होगा, डिपार्टमेंट, ऐड डिपार्टमेंट varchar 50, खत्म, क्लोज. सो यहाँ पे ऐड कॉलम करने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐड यानी कि कॉलम ऐड करना. अगर अब आपने इसको रन किया, यू कैन सी दैट क्या बोल रहा है, टेबल सैंपल डेटा एम्प्लॉय डजंट एग्जिस्ट. अच्छा, एम्प्लॉय की स्पेलिंग गलत हो गई, अच्छा डबल एम हो गया. अब रन करो इसको, ये रन हो गया. फिर से डेटा में चेक करो आपका कॉलम ऐड हो गया कि नहीं. अब आपने देखा डिपार्टमेंट वाला कॉलम ऐड हो गया, ठीक है. उसके बाद आपको क्या पूछा है, ड्रॉप लास्ट नेम वाला कॉलम. अगेन सारा का सारा चीज सेम, बस आप लिखोगे यहाँ पे अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम लास्ट नेम, रन करो, लास्ट नेम वाला कॉलम हट गया. रीनेम बर्थ डेट कॉलम टू डीओबी. चलो डिपार्टमेंट वाला कॉलम हमने ऐड किया है, इसको कुछ करते, इसको डीपीटी करते. पहले क्या था, डिपार्टमेंट. इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा, अगेन अल्टर टेबल एम्प्लॉय, फिर रीनेम कॉलम, पहले था डिपार्टमेंट टू डीपीटी डिपार्ट, क्लोज, रन. हो गया. चेक करो आपके टेबल में ये सारे चेंजेस हो गए कि नहीं. यहाँ पे चले जाओ, पहले तो लास्ट नेम हट गया एंड डिपार्टमेंट वाले कॉलम का नाम डीपीटी हो गया. आई होप दैट ये अल्टर क्लॉज समझ में आ गया. इसको ज्यादा क्वेश्चंस लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, इतना ही है. हमें रीनेम करना आना चाहिए, कॉलम को ड्रॉप करना आना चाहिए, कॉलम को मॉडिफाई करना आना चाहिए एंड उसके बाद कॉलम ऐड करना आना चाहिए. बस इतना ही अल्टर के अंदर आपको सीखना. नहीं, एट द एंड लास्ट में ही होता है, ठीक है. क्लियर है. अगर आपको आउटपुट के अंदर चाहिए मिडल में, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल सैलरी वाला कॉलम आपको बीच में चाहिए, तो यू कैन राइट लाइक दिस. अब यहाँ पे लिखो सिलेक्ट, पहले लिखो एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी कॉमा फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, क्लोज करो, फिर इसको एग्जीक्यूट करो. अब देखो आपके सामने आ गया ये वाला टेबल, ठीक है. सो मिडल में आ गया. फिर आप यहां से इसको एक्सपोर्ट करो, ये आपके CSV फॉर्मेट में आपके साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा. आप एक्सेल स्प्रेडशीट से भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है. दैट इज डिफरेंट थिंग. एक्सपोर्ट वाला अभी ना मत सोचो, बाद में सोचते हैं. बट आई होप दैट अगर सैलरी वाला कॉलम बीच में चाहिए होता तो कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ, मैटर नहीं करता इसके अंदर सीक्वेंस क्या है, ठीक है. ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट. बट उसके पहले मैं क्या कर देता हूं, आपको कुछ डिफरेंस लिख के दे देता हूं. डिफरेंस है डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट के बारे में, ठीक है. मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, आप बाद में लिख सकते हैं इसको. आपको ऑलरेडी पता है बट आपके नोट्स के लिए आपको मैं आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. सो आई पोस्टेड दिस इन योर ग्रुप. अभी मैं अनऑफिशियल के अंदर भी डाल देता हूँ इसको, ठीक है. मैंने दोनों ग्रुप के अंदर डाल दिया. बट अभी आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. सो डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट का एक फटाक से 4 लाइन का डिफरेंस ले लो. मैंने डिटेल वाला तो भेज दिया ग्रुप में, बट ये 4 लाइन का डिफरेंस आप लिख लो.
write down this. ये सबको हुआ है। गला मेरा भी बहुत खराब है। सो ये जो हमने 3-4 पॉइंट सीखे ना, अपडेट, अल्टर एंड डिलीट, इसके ऊपर मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस आपके डेटा आपके ग्रुप में डाल दिए। आराम से इसको सॉल्व करो। व्हाइल व्हाट आई विल डू, मैं आपके चैट बॉक्स में भी डालता हूँ, सो यू विल गेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द सेम। ओके, डन हो गया। ओके, लिख लो, नो वरीज। सर हो गया, डन। डन, गुड। सो अभी देखो यहाँ पे एक 5 मिनट के लिए यहाँ पे देखो। सो आपके ग्रुप के अंदर मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आपके ग्रुप के ऊपर मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ। आप लोगों ने अब तक जो भी सीखा है एसक्यूएल के अंदर,
आप लोगों ने अब तक एसक्यूएल के अंदर जो भी सीखा है ना, उन सारे कंसेप्ट्स का यूज करो। सोचो ये क्वेश्चंस आप कौन से कमांड से कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपको ये मुझे कल बताएं। मैंने एक क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाला है, सो ये क्वेश्चन मैं फिर से आपके ग्रुप में डाल देता हूँ और 2-3 क्वेश्चन डाल देता हूँ। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है एंड फिर मुझे बताना है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, किस मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये ये 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपने ग्रुप पे डाले हैं? हाँ, तो मैंने आपके ग्रुप पे जो ऑलरेडी क्वेश्चन डाले हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन अपडेट, डिलीट एंड अल्टर क्लॉज। बट अभी ये डेटाबेस एंड ये क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में जब डाल रहा हूँ, तो आपको सोचना है कल वाले लेक्चर से पहले कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अल्सो कल हमारी छुट्टी रहेगी ड्यू टू इलेक्शंस। ठीक है, टुमारो वी विल बी ऑन लीव ड्यू टू इलेक्शन। कल छुट्टी रहेगी इलेक्शन की वजह से। मतलब जेन्युइनली जिसको इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए जाना है वो जा सकते हैं। मैं भी कल शायद से जाऊंगा। डन। और किसी को कोई डाउट्स? हाँ, उसके वाले आंसर डाल देता हूँ। ठीक है, अभी और किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो यू ऑल आर फ्री टू लीव नाउ। विल स्टार्ट विथ पाइथन इन 1 मिनट। सर तुम्ही रेकॉर्डिंग शेअर केली का 27 तारखेची? का नाही होते? ठीक है, बघू आप। हॅलो. हाँ मैम। हाँ बोला ना। आज करू का? जाते मेल व्हेरिफिकेशन वगैरे ते सगळं झालंय ना? डन. नाही 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 नाही, सगळं सगळं झालं. बघतो मी एकदा चेक कर. एक सेकंड. हाँ ठीक. लेट जॉईन केलंय मूवीच्या जर प्रॅक्टिस टाकतो मी ग्रुपवर टाकून. फर्स्ट पासून टाकायचं कारण मी फक्त आता इन्स्टॉलेशन केलेलं आहे. डन डन जमतो. हाँ टाकतो मी सगळे टाकतो जे जर आहे. ठीक. रेकॉर्डिंग पाठवतो मी ग्रुपवर ऍड झाला मी. ज्यांनी तुझं ऍडमिशन घेतलं ना त्यांना सांग सर मला ग्रुपवर ऍड करा. मी त्याच्यावर जेवढे 4 दिवस ऍक्टिव्ह झाले, 4-5 दिवस त्याची रेकॉर्डिंग पाठवतो. इन्स्टॉलेशन वगैरे सगळं कव्हर होतं. i5 10 जनरेशन 512 GB SSD मिनिमम 1 लाखापर्यंत. नाही एवढा नको घेऊ. मग एक काम कर, टफ सिरीज घे, नाहीतरी HP चा जो LN सिरीज आहे ना तो वाला घे. नाही का त्यात SQL आणि हे नाही चालत, क्रॅक व्हर्जन्स नाही चालत, और VI पण नाही चालत बॅक. LN तो शेवट असं मागं खोपडीचं सिम्बॉल आहे बघ त्याचं, वाला घे. नाहीतरी मग Asus मध्ये टफ सिरीज घेऊ शकतो, टफ किंवा रॉक. टफ सिरीज घे, टफला कॅमेरा आहे. मी जो घेतलाय ना रॉक, याला कॅमेरा नाही, कॅमेरा नाही आहे. कॅमेरा नसतोच टफ सिरीज.
एक सेकंड ना